कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत से कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो सबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों को जानता है। ऐ खुदावंद, दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे। और ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की ऐ खुदावंद सहायता चाहता हूँ। अपने रूह, जान, जिस्म को ऐ खुदावंद उसकी ताबेदारी में देता हूँ। ऐ खुदावंद, जब तक मैं यहाँ ऐ खुदावंद तेरे कलाम के ऐ खुदावंद वसतों में रहता हूँ, ऐ खुदावंद वो मेरी रहनुमाई करे। और ऐ खुदावंद, मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जे में रहे। और ऐ खुदावंद, जितने लोग देखने सुनने वाले हैं खुदावंद, उन सब के लिए खुदावंद तेरे पाक रूह की सहायता चाहते हैं। ऐ खुदावंद, उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आज का कलाम हम सब के लिए खुदावंद तरक्की, सरफराजी और कामरानी का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस विर्द को आपके सामने पढ़ा गया है, आज हम इसके अंदर से बेशुमार हम सब लोग चूंकि बाइबल मुक़द्दस को जानते हैं, पढ़ते हैं और गाहे बगाहे हमारा इन चीजों से वास्ता पड़ता रहता है, और हम जब इस तरह का कोई विर्द या हवाला जो है वो हमारी समाज से टकराता है, तो अक्सर हमारे दिल के अंदर जो है वो अंदाजे हम लगाते हैं कि शायद आज इस बात पर बात हो, इस पर बात हो, इस पर बात हो। तो जब भी आप इसको सुने, आप इसको देखें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इसका अनुमान होना चाहिए और किस अनुमान पर हम लोग जो हैं वो सीखें। लेकिन आज जिस मजमून को हमने इस विर्द में से आखज किया है वो है आसमानी
खजाने के जमीन पर असरात, आसमानी खजाने के जमीन पर असरात। होता कुछ यूं है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हैं और आसमान की बादशाही की बातें हो रही हैं। हमने अक्सर ये सुना है और ये सिखाया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जितने भी वो काम करते थे, जितनी भी वो बातें करते थे, जितने भी मौजज़ात उनके इर्द गिर्द लोग होते थे, वो सब लोग खुदावंद यीशु मसीह के इल्म में होते थे, क्योंकि वो आलमुल गैब थे। वो आने वाले वक्त को जानते थे, वो आने वाली शख्सियत के हालात को जानते थे। इसलिए जितनी भी बातें खुदावंद अपनी दौराने जिंदगी और खिदमत में कर रहे थे, उनको उन सब का पता था और वो शागिर्दों को उन हादसात के लिए पहले से तैयार करना शुरू कर देते थे। जैसे मिसाल के तौर पर उनको पता था आज इस वक्त में एक दौलतमंद शख्स मेरे पास आएगा और वो मुझसे ये सवाल करेगा, ये बातें हमारे दरमियान होंगी। लेकिन चूंकि शागिर्द इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह पर उस अनवान, उस मजमून को, उस टॉपिक को सिखाना शुरू किया। बात बादशाही पर हो रही थी और बादशाही के बारे में जब बताया जा रहा था, इसी दौरानिये में एक शख्स आता है। बिशमूल खुदावंद यीशु मसीह तमाम शागिर्द उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। वो अपने पहनावे से एक रास्तबाज शख्स नजर आता है और दिल में बड़ी तमन्ना रखता है कि वो खुदावंद से कुछ बातें करे। और यूं लगता है जैसे उसकी समात, उसके कानों से भी ये बादशाही की बातें टकरा चुकी है। यहां पर अनुमान है, मजमून छिड़ा हुआ है आसमान की बादशाही। चले मैं भी जाकर पूछता हूं कि मैं अब क्या करूं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। मैं ये जगह जो है उसको देखना चाहता हूं, मैं इस जगह पर रहना चाहता हूं, मैं उस खुदा के साथ रफाकत रखना चाहता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, आसमान में दाखिल हूं, आसमान की बादशाही का वारिस ठहरूं। और खुदावंद जो है वो उसे बिल्कुल सादा अल्फाज में कहते हैं, जाकर हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है मैंने इन पर लड़कपन से ही इन हुक्मों पर अमल किया है। लड़कपन की उम्र जो है वो आप उसको गिन सकते हैं 6 साल से लेकर 10-11 साल तक, ये लड़कपन है। वो कहता है कि उस उम्र में जब मेरे खेलने कूदने के दिन थे, मैंने इन चीजों पर अमल किया है। अब क्या कमी है मुझ में? खुदावंद यीशु मसीह को लिखा है कि उस पर प्यार आया, तरस आया। वो उसके अंदर की नेक नीति को भी जानते थे और ये भी जानते थे कि ये यहां से अफसुर्दा लौटेगा, ये बदलने वाला नहीं, ये इस बात को मानने वाला नहीं। लेकिन वो बात कहना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी। वो खुदा होते हुए उसको एक अच्छा मशवरा देना चाहता है और उसको कहते हैं जा अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। यहां तुझे क्या होगा भाई? हमेशा की जिंदगी मिलेगी।
और आसमान की बादशाही की राहें तेरे लिए खुल जाएंगी। अब उस शख्स ने यीशु मसीह को सरता पा देखा। फिर उसने उसके शागिर्दों के हाल देखे। उसने उनके कपड़े और उनका रहना सहना जो है उसको अंदाजन अपने दिमाग में जो है वो उसका जो है एक अंदाजा लगाया और उनको गरीब पाया। क्या ये चाहते हैं मैं भी इनकी तरह हो जाऊं और मेरा जो दुनिया के अंदर एक मेयार है वो कैसे कायम रह सकेगा? मैं अपने अजीजो कारब को कैसे जो है मिल पाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। और लिखा है कि वो अफसुर्दा चला गया, गमगीन होकर चला गया। और कई एक अनाजील जो है वो इस बात को बताती हैं कि वो बहुत दौलतमंद था और उसका भरोसा जो है वो दौलत पर था। उसकी इज्जत का मेयार दौलत, उसकी शोहरत का मेयार दौलत, उसकी जो है तमाम जिंदगी का जो दारोमदार है वो दौलत के सतून पर टिका हुआ है। लेकिन आसमान की बादशाही, आसमान का खजाना, आसमान में खुदा की रफाकत वो इस सतून के ऊपर नहीं बल्कि नंबर 1 सच्चाई के सतून पर है। आसमान पर जो खजाना ईमानदार को मिलेगा उसमें सबसे कीमती चीज और सबसे अनमोल चीज जो है वो सच्चाई है। अमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सादक के घर में बड़ा खजाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। सादक के घर में बड़ा खजाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। और ये खजाना क्या है? सच्चाई का कलाम जो कभी हमारे हाथ में होता है और कभी हमारे दिल में। जब तक ये हमारे हाथ में है तरबियत करता है, लेकिन जब ये हमारे दिल में आता है तो ये हमें नसीहत करने के काबिल बना देता है। इसलिए खुदा ने हिजकियेल से कहा, तू क्या देखता है? उसने कहा, खुदावंद मैं एक किताब देखता हूं। उसने कहा, जा वो ले और खा ले, वो तेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी होगी लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर देगी। वो हमारे तमाम हमारी गलाजत को, नजिसपन को उस सच्चाई की कसौटी पर लेकर आएंगे तो वो साफ होंगे, क्योंकि वो खजाना जो सच्चाई है वो हमारे अंदर मौजूद है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम कौन हैं करने वाले? हम कौन है देने वाले? हम कौन है बताने वाले? हम कौन है रखने वाले? हम कौन है नसीहत करने वाले? बल्कि सब कुछ जो है कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है, खुदा की तरफ से है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 8वीं और 9वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, जो सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़ दिए जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। कौन है इस कुदरत के पीछे?
और ये खजाना, सच्चाई का खजाना, जमीन के ऊपर आपको इस तरह घेरे हुए है कि आपकी हर चीज जो है वो खुदा ने अपने जिम्मे ले रखी है। वो मौत का रुख अपने लोगों की तरफ फेर देता है और आप लोगों को बचाता है। आप लोग कई बार उस मौत में से गुजरते हैं, लेकिन वो आपको हलाक होने नहीं देता। ऐन वक्त पर वो आपको बचा लेता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 11वीं और 12वीं है, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में। जब तक आप इस सच्चाई के साथ लोगों के दरमियान नहीं जाएंगे, लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ जो है वो सदाकत के साथ नहीं चलेंगे, तो आपके पास इस खजाने में कमी जो है वो होना वाजिब है। और दूसरा जो आसमानी खजाना जमीन पर तासीर या असर छोड़ता है, वो है नेक नामी का खजाना। कई बार देखे दुनिया में कितने लोग नेक नामी की जिंदगी गुजारते हैं। अमसाल की किताब 22वां बाब पहली है, नेक नाम बेकयास खजाने से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। इसके लिए हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है अपनी जिंदगी में। वो कौन सी चीजें हैं? वो मीका की किताब 6 बाब उसकी 8वीं आयत में हमारे सामने आती हैं। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू नंबर 1 इंसाफ करे, नंबर 2 रहम दिली को अजीज रखे, और नंबर 4 अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। इंसाफ, रहम और फरोतनी, ये 3 चीजें नेक नामी का सतून है, और इनके बगैर नेक नामी कायम नहीं रहती। बल्कि वो क्या कहता है, मैं तुम्हारे झुंझलाने को, जो मेरे ऊपर झुंझलाते हो, मैं उसको जानता हूं। मुझे आंखें दिखाते हो, मैं उसे जानता हूं। मुझ पर गुस्से का इजहार करते हो, मैं उसे जानता हूं, और मैं नजरअंदाज करता रहा। अब अगर मैं उठूंगा तो तुम मुझे जानते हो। और खुदावंद अपने तारुफ में चंद एक बातें बताते हैं, और जो उसे फरोतनी और नाइंसाफी के उलट जाकर उसको जो है नाइंसाफी का सामना कराते हैं, वो उनको कहता है। दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब 24वीं और 25वीं है, मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई, और मैंने इसे कदीम अयाम में ठहरा दिया था। अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरा मुझ पर झुंझलाने के सबब से, और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। ये असूर के बादशाह के साथ खुदा बात कर रहा है,
جب اس نے کہا میں یروشلم کو تہس نہس کر دوں گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہوہ میرا کچھ نہیں کر پائے گا، تو یہوہ اس کو کہتا ہے کیا تجھے یاد نہیں میں نے مصر کی نہروں کو اپنے پاؤں کے تلوے سے سکھا دیا، اور تو کیا چاہتا ہے کہ میں خاموش رہوں گا؟ اب میں اثر انداز ہوں گا اور تو یہاں سے واپس جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو پورا پڑھ کر دیکھیں تو جب وہ واپس گیا اور اپنے مندر میں جو ہے وہ اپنے معبود کی عبادت کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ خداوند اس کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے برپا کیا، میں نے تجھے خدمت دی، میں نے تجھے بلایا، میں نے تجھے اپنے مقاصد سونپے، میں نے تجھے اپنے لوگوں کے خلاف مدد جو ہے میسر کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو مجھ پر جھنجھلانے لگا، تو نے کہا یہ سب کچھ اب میرا ہے، تو نے کہا یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے قائم کیا ہے، تو نے کہا یہ سب کچھ اب میری سپردگی میں ہے، اور تو نے اپنے پاس ان 3 چیزوں کی کمی رکھی، اب میں تمہیں نکیل ڈالوں گا۔ نکیل جو ہے جس طرح عام تہذیبوں میں اور تقریباً ہر جگہ پر بیل کے ناک میں نتھ ڈالی جاتی ہے، اس کو نکیل جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اکثر یہ لفظ جو ہے وہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس کے ناک میں جو نتھ ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے خداوند کے خوف کا خزانہ، اس کے اثرات زمین پر، اور اس کے بعد جو ہے 4 نمبر پر راست بازی کا خزانہ، اس کے اثرات جو ہیں وہ زمین پر، اور جو دولت ہے وہ ہمارے خزانے بھرے ہیں اس دولت سے جس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ نجات کا پیغام ہمیں اچھا لگتا ہے، کلام ہمیں اچھا لگتا ہے، کلام جب ہم سنتے ہیں اچھا لگتا ہے، جب کلام ہم سے کچھ مانگتا ہے تو برا لگتا ہے، جب کلام ہمیں کچھ چھوڑ دینے کو کہتا ہے تو برا لگتا ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہے جھوٹ کی دولت۔ 2 کرنتھیوں 4 باب 3 اور 4 ہے۔ 2 نمبر پر دھوکہ دہی کی دولت، ابدیہ 1:3، اور 3 نمبر پر بغاوت کی دولت، یسایہ 1:5، اور 4 نمبر پر بدکاری کی دولت، ہوسیہ 5:4۔ آج ضرورت ہے اگر ہم آسمانی خزانے کے اثرات زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو 4 قسم کی دولت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ کو اس کو بیچنا ہے۔ بیچنے سے مراد ہے اگر ہم نے کسی کو مفت دی ہوگی تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ توقعات وابستہ کریں گے، لیکن وہاں کہا گیا ہے بیچنا ہے، بالکل اپنے حق سے دستبردار ہونا، چھوڑ دینا۔ آئیے آج اس عہد کے ساتھ خداوند میں ان تمام فخر کی دولت کو جو میں نے لڑک پن سے کمایا ہے، جو میں نے لڑک پن سے اپنے اوپر جو ہے اس بات کو یقینی طور پر ثابت کیا ہے میں اچھا ہوں، میں آج اس کو بھیجتا ہوں، میں آج اس کو لوگوں کی تقویت کے لیے استعمال کرتا ہوں، لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ بالکل زکئی کی طرح انصاف کریں۔ اے خداوند اگر کسی سے ناحق لیا ہے 4 گنا واپس کروں گا اور اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی
तौफीक बख्शे और इस कलाम के सबब से हम सब को बड़ी बरकतों से नवाजें। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकात के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद, कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम सबको बरकत दे, अपने में बढ़ा, और खुदावंद इस कलाम को समझने में हम सबको समझ दे, ताकि तेरी मर्जी को पूरा करें, तेरा नाम जलाल पाए। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो हमारे दरमियान नहीं, तेरे खुदावंद उनको भी अगली दफा हम में जमा कर, ताकि तेरा नाम जलाल पाए और तेरे कलाम को सीखे। सब बहन भाइयों के साथ हो, वो जो ठीक महसूस नहीं कर रहे, बीमार हैं, खुदावंद उनको शफा दे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हम सब के साथ अब तक होती रहे, आमीन।